नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज है माता रानी का 7वां नवरात्रा, यानी कि माता रानी की काल रात्रि स्वरूप की जो आज पूजन किया जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अध्याय शुरू करने से पहले माता रानी का मंत्र बोला जाएगा। ओम सर्व मंगले मांगले शिव सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो अब हम अध्याय जो है शुरू कर लेते हैं 12वां। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय करके दूर कर दूंगी। और जो मधुकेटम का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुभ इन दोनों का वध आदि एवं का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं करेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगे और ना ही दरिद्रता प्राप्त होगी। ना प्रिय का वियोग होगा, ना ही शत्रुओं का भय होगा। लुटेरों तथा राज्य से भी कोई भय नहीं आएगा। और शास्त्रों से, अग्नि से, जल राशि से भय कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा ही सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपदेवों तथा 3 तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा ये महात्म्य पढ़ा जा रहा है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करके और श्रवण करके इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि पूजा हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वर्षी की महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनाएगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और यह धन्य धान्य पोत्र आदि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वत्र निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल अनादित में रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहणों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें। उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं और ग्रहणों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य को देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। ग्रहण द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मृत्यता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर देता है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और उन अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके अध्याना करता है, आराधना करता है, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य को एक बार सुनने से ही हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चित्र दुष्ट दैत्यों को नाश करने का होता है उसके श्रवण करने पर पुरुष की को बेरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोग ने जो मेरी स्तुतियां की हैं एवं महाश्री ने जो की और ब्रह्मा जी ने की है वह सभी मंगलमयी बुद्धियां देती हैं। वन में शने स्थान अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में
वन में शेर, चीता एवं मंगली हाथियों के पीछे करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी। या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठने के बाद भारी तूफान आ जाए, उस जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का पहाड़ होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष जन्म जन्मांतर के लिए छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वह सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों को भोगते हुए बाकी देवताओं का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शंभु युद्ध में मारा गया, जो शुभ जगत के विद्वेषण करने पर तुला हुआ था, भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मर जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुम्भ के मर जाने पर और बाकी बचे खुचे दैत्य पताल में भग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा का नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। हे देवी जी, विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर विद्वान एवं ऋषि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। आज जन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति क्या करती है। मनुष्य की उन्नति के समय वह देवी घर घर विद्या दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। आशा करूंगा कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हर बार की तरह अपने अच्छे कमेंट्स मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जब तक हरे कृष्णा, धन्यवाद।